ये आप जिए, अल्लाह के लिए जिए, लेकिन भाई उसी अल्लाह ने तो आपको पोटेंशियल दिया है ना, ज़हन सोचने के लिए दिया है, रीजनिंग के लिए दिया है, आपको गला दिया है गाने के लिए, आपको समाते दिए हैं, आपको आंखें दी हैं, आपको हाथ पांव दिए हैं। क्यों दिए हैं? सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ योर प्रेजेंस इन दिस वर्ल्ड। एंड हाउ डू यू रियलाइज दैट? आई विल गिव यू अ स्मॉल वे ऑफ थिंकिंग। इट्स माई पर्सनल थॉट एक्सपेरिमेंट। मैडम, आपका नाम क्या है? नफीसा। वेरी ग्रेसफुल लेडी नफीसा। इस कायनात को बने हुए 13.8 बिलियन ईयर्स हुए हैं। कितने? 13.8 बिलियन ईयर्स द यूनिवर्स हैज ट्रैवल्ड टू गिव बर्थ टू नफीसा। दैट्स हाउ यू सी इट। कि इस कायनात को तकरीबन 14 अरब साल लगे कि इस कायनात में, इस दुनिया में नफीसा पैदा हो, अदनान पैदा हो, आयशा पैदा हो, सुमैया पैदा हो, मरियम पैदा हो। और आपके पास लाइफ स्पैन कितना है? 60, 70, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, मैक्सिमम 100 ईयर्स। अब इसके अंदर आपने जस्टिफाई करना है, यूनिवर्स को बताना है कि इट वॉज वर्थ, यूनिवर्स, इट वॉज वर्थ द वेट। यूनिवर्स शुड बी सेइंग दैट फॉर यू, कि इट वॉज वर्थ द वेट। सो हाउ डू यू डेवलप अ मीनिंगफुल लाइफ? पहले आप, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, ये है व्हाट यू आर गुड एट। लेट मी आस्क यू, सर, कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें आप अच्छे हैं जिंदगी में। कुछ भी हो सकता है, एज अ प्रोफेशनल, कुछ भी, पर्सनल, प्रोफेशनल। आपकी आर्टिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर स्किल्स यू आर गुड एट। मैडम द साइकोलॉजिस्ट, no points for guessing, you're good at judging people's psychology or No, I'm not judging right now. all right, what are you good at? Cooking and singing. Cooking and singing. Sir, yeah, what are you good at? Communication. Fantastic. Sir is good at communication. The lady with the red scarf at the back, Boxing. what's that? That's a new word in my vocabulary. Meditation. Meditation. Oh, meditation. Okay, good. Sir, what are you good at? I'm good in explaining and singing. Fantastic. You're good in explaining and singing. Sir, at the back. I'm good at earning passive income. Oh, fantastic. All right. Good. Let's, sir, please. Yes. Data analyst. Data analyst. Data analysis में सर बेहतरीन है। मैडम, आप what you're good at? Sir, I'm a gynecologist by profession, but I'm a singer also. Fantastic. So first of all, congratulations for increasing the population of being a catalyst towards increasing the population of Pakistan. And then you're a singer. That's a fantastic combo. Good. So madam is a gynecologist and a singer. Let's have two more people. Sir, please. Ji. I'm punctual. You're punctual. Fantastic. Okay. मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान इज अ गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं छोटी सी बात करता हूँ। Why do I say that? पाकिस्तान में कामयाब होने के लिए कोई आपको सुपर आइंस्टाइन लेवल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। जस्ट गेट योर बेसिक्स राइट। बेसिक्स क्या है? बी ऑन टाइम, डिलीवर योर वर्क ऑन टाइम, कीप अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप एंड बी कैरी गुड इंटेग्रिटी। ये चारों चीजें पाकिस्तानियों में नहीं है और ये बेसिक्स हैं। वेस्ट में ये बेसिक्स हैं कि आपको इंटेग्रिटी होनी चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, काम टाइम पे करें और फॉलो अप अपना तगड़ा रखें। वी डू नॉट हैव दीज क्वालिटीज। सो इफ यू आर पंक्चुअल, दैट्स अ ग्रेट सुपर पावर टू पोजेस। सर, यू We're talking about. I am basically in operations management. व्हाट यू आर गुड एट, ये बताएं आप। I don't know. Probably other people are in better position to judge. I don't see myself as how good I am. Okay. Then this discovery needs to happen, sir. ये discovery होनी, sir, please. Mashood Alam, activist. You're an activist? Great, sir. I wish you success even more than Greta Thunberg. Thank you, sir.
ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. पहले आज आपने जाके सुकून से ये फाइंड आउट करें सर एंड एवरीवन हु डजंट नो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ बाकियों से. बाकियों को एफर्ट लगती है ये काम करने में, लेकिन मैं इसको एफर्टलेसली कर लेता हूँ. आपने सर बताया यू आर अ सिंगर, मैडम यू आर अ ग्रेट गायनेकोलॉजिस्ट, यू आर अ सिंगर. हर बंदे में सिंगिंग एबिलिटी नहीं होती. यू गुड एट. ओके, डन. ये पहला हमने चेक बॉक्स टिक कर लिया. दूसरा क्या है? What you love. Now that is important. I'll give you my personal example ताकि फिर आपसे मैं बात करूं. When I started my corporate life, I was very good at giving presentations. सब कहते थे शाहरुख से presentations बनाओ, PowerPoint की presentations. I was very good at it. But hell, I used to hate it. I never loved it. So the ikigai cannot complete like this. Ikigai cannot complete like this. What you are good at, you need to fall in love with that as well. So for instance, madam, आप कहती हैं I'm good at being a gynecologist, but perhaps you don't love it. You're saying yes, तो फिर ये qualify नहीं करेगा आपके जिंदगी में meaning देने के लिए. Ikigai के सर्कल को complete होने का दूसरा चेक बॉक्स ये है that you need to first find out the thing you're good at, and number 2, you need to find out or dovetail this with what you love. अब आप मुझे बताएं कि जो जिन चीजों के बारे में आप कहते हैं कि आप डेटा एनालिसिस, आप किसने कहा था who was a data analyst? You're a data analyst. Do you love it? Yes. Sir, you know the meaning of love? Yes. You've fallen in love? Yes. Okay, great. I accept it. Sir, you had computer skills. Yes. Do you love it? Yes, why not? ओके, गुड. कोई ऐसे लोग हैं यहां पे who are good at something but they do not love that thing. They are just doing it because they are good at it. Someone, जी sir. Mostly married. So that's a very, जी जी. I said mostly married. Mostly married है. That's the truth of life. एक्सपीरियंस भी है. जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? But I love my family. And I love my No, that's, of course, everyone loves their family and everyone loves the kids. You're good at communication? Any particular communication? Organizational communication? You love it? Okay. Ji sir, you. You love what you're doing. Madam, what are you good at and you're head over heels in love with? Sir, I have technical background, but basically my degree is from computers. Okay, but I don't love it, so I'm not doing the. Okay, तो फिर आप, okay, then, madam, the master of the ceremony. So what I'm good at and what I love to do Yeah, as well. yeah. So there are a few things that I do, but one of them is basically being a voiceover artist. So I love doing radio ads and things Yeah. like that, and I love doing it. And let me It's tell you, something that I don't get tired. let me tell you, you have a lovely voice. You're in the absolutely right profession. इसको तोड़ तक लेके जाए. So here we are. First thing you're good at, what you love. अब मैंने जो आपको अपनी एग्जाम्पल दी वो इससे मिसमैच है. ओके? लेकिन जब मैंने YouTube पे वीडियोस बनानी शुरू की, perhaps I wasn't very good at it. Slowly, gradually, I became good at it. And hell, I absolutely love it. So इस चीज़ में मेरा ये इकिगाई कहीं ना कहीं यहाँ तक 50% कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है. But that's not the end of the story. The third checkbox is, does the world need it? कि क्या जो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, you are in love with it, क्या दुनिया को भी ये चाहिए? कोई शख्स कहते हैं मैं बहुत अच्छा कॉइन कलेक्टर हूँ, मुझे लव करता हूँ, बट दुनिया को कॉइन कलेक्शन वाले नहीं चाहिए भाई. आप एज अ पर्सनल हॉबी कर सकते हैं, एज अ पर्सनल पैशन कर सकते हैं, बट द वर्ल्ड सीमेनली डजंट नीड पीपल हु कलेक्ट कॉइन्स. आप पर्सनल हॉबी करें, बट वो आपकी ज़िंदगी का मीनिंग नहीं बन सकेगा उस तरीके से. सो द थर्ड थिंग यू नीड टू डू इज फाइंड आउट इज what you are good at, what you love, and does the world need it? आपकी एग्जाम्पल,
You are good at singing, you love it, and world of course needs it. दुनिया को ये चाहिए. इसी तरह कुछ और लोग होंगे सर. You're good at something, do you love something? बताएं सर प्लीज. मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ, तो जिसका मतलब है कि मैं आई हैव टू डिल, आई हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप. आई लव इट एंड आई डू इट, एंड पाकिस्तान And of Pakistan needs it like anything. Sir, please, you're good at something you love, and the world also needs it. I am a good friend. You're a good friend. Sir, that's a great quality to have. That's a great quality to have. You're good at it, you love it. Does the world need it? लेकिन सर अगले पॉइंट पे शायद थोड़ा फंस जाएंगे. Can you be paid for it? Okay, now that's something which is debatable. क्योंकि इकिगाई कंप्लीट तब होता है जब ये चारों चीजें, ये तीनों चीजों के लिए आपको दुनिया पे करने के लिए भी तैयार हो. This is the catch. This is the catch. You want to say something, Ji? No, I want to give an example. Oh yeah, sure. Please go ahead. I'm an educationist. Fantastic. From the first day that I joined school till today, I am in education. Yeah. I love my passion. Until today, I am in a school work. Fantastic. So if you can be paid for it, then it completes the ikigai. But the story is not complete. मसला ये होता है, लोग, when you're good at something and you love and you're stuck over here, this becomes your passion. जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी. If you're doing a social work and you are not paid, then इस पे आ रहा हूं सर. I'm coming to this. When you love something and the world also needs it, it becomes your mission. When the world needs it and you can be paid for it, it becomes your vocation. And when you can be paid for it and you're good at it, it becomes your profession. ये याद रखिएगा. जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में आपका इकिगाई मिल जाए. अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और आपको उससे प्यार है, बट द वर्ल्ड डजंट नीड इट and you cannot be paid for it, then you can classify, okay, now this is my passion. लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ पर है? Sir, इसके, let me finish the thought then. What you love and the world also needs it, you're stuck over here, then it becomes your mission. When the world also needs it and you can be paid for it, it becomes your vocation. Perhaps, for example, मैं नौकरी करता हूं या कोई शख्स नौकरी करता है, वो 6 बजे के बाद इंडस हॉस्पिटल में जाके या कहीं पे जाके वॉलंटियर का काम कर देता है. उस वॉलंटियर के उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेता है. शायद उसको दुनिया पैसे दे दे और दुनिया को तो ये चाहिए भी है. सो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ योर वोकेशन. एंड लास्टली, जो हम प्रोफेशन क्या होता है? व्हाई डू वी वर्क? वी आर गुड एट समथिंग एंड द वर्ल्ड इज विलिंग टू पे अस, देन इट बिकम्स योर प्रोफेशन. मजा तब आता है. रियल मीनिंग इन लाइफ कम्स व्हेन यू आर एबल टू क्रैक द कोड ऑफ ऑल द 4. और ये इट्स अ लॉन्ग टीडियस एक्सरसाइज. अगेन मैं आपको बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, ओके चले मैं कहता हूं आई वॉज एवरेज कह लें. व्हेन यू गुड एट इट, आई लव्ड इट, वर्ल्ड ऑल्सो नीडेड इट, बट for 4 years, 3.5-4 years, I didn't earn a single dollar. $1 नहीं बनाया मैंने. पहले 3.5 साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स थे. अगले 1 साल में 1.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए 1 साल के अंदर. That's the power of compounding. So finally, after some time, अगर आप इन चीजों पे you're relentless, you're restless, you keep on pursuing it, you are steadfast, you persevere, a time will come when the world will pay you for it. अब सवाल ये कि ये पेमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बाबा फरीद का एक शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीद अटुक. 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीद अटुक. टुक रोटी को कहते हैं.
पंज रुकन इस्लाम दे छेवा फरीदिया टुक, छेवा ही ना लब्बे ते पंजो ही जांदे मुक। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर पीछे वाले 5 भी खत्म। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दिस इज द प्रॉब्लम। यू नो व्हाट, हाउ मच एन एवरेज पाकिस्तानी अर्न्स? $1,643 GDP पर कैपिटा। इसको अगर आप पर मंथ इनकम में कन्वर्ट करें तो एक एवरेज पाकिस्तानी 38,600 रुपीज, हम सब, आप, मैं, जरदारीज ऑफ द वर्ल्ड एंड आरिफ हबीब्स ऑफ द वर्ल्ड, सब हमारी 38,600। दिस इज द, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट यू नो समटाइम्स यू नीड टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ये हमारी औकात है अनफॉर्चुनेटली। एक सिंगापोरियन, विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, अ सिंगापोरियन, यू नो हाउ मच ही अर्न्स? 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए। अब एक सिंगापोरियन और एक पाकिस्तानी की सोच की वेवलेंथ में जमीन और आसमान का फर्क होगा कि नहीं? एंड वी आर स्टक इन दिस क्वागमायर। इस दलदल के हम दलदल के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। वी आर स्टक विद नो एंड इन साइट, नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो आई ऑलवेज से दिस कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। पीपल टेंड टू गिव नेगेटिव कॉनोटेशन टू दिस वर्ल्ड कॉल्ड मटीरियलिज्म, और यार ये बड़ा मटीरियलिस्टिक शख्स है, बड़ा मनी माइंडेड है। इफ यू आर अर्निंग योर वेल्थ, योर इनकम थ्रू मीनिंगफुल वेज, थ्रू एथिकल वेज, देयर इज नो हार्म इन बीइंग मटीरियलिस्टिक और अर्निंग द मनी। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे उसके बाद दुनिया ही कुछ और होगी। द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट, एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट। प्लेटो की बड़ी जबरदस्त बुक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ फिलॉसफी। उस बुक का नाम है द रिपब्लिक। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द बुक? क्या बात है सर, यू हैव रेड इट। ऑलमोस्ट 3-4 पीपल हैव रेड द बुक। उस बुक के अंदर एक वाक्य है जो मैं अक्सर सुनाता हूं, उसको कहते हैं प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव। अब प्लेटो एलेगरी ऑफ द केव थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिएगा, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। समझिए एक ब्लैक दीवार है, इट्स अ ब्लैक वॉल, और इसके सामने 3 प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, 3 कैदी बैठे हुए हैं, एंड दे आर हैंड कफ्ड एंड फुट कफ्ड। वो पूरी जिंदगी अपने चेयर से हिले ही नहीं है, एंड द ओनली थिंग दे हैव सीन इज दैट ब्लैक वॉल, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे हैव सीन। इस सामने काली दीवार है, यहां पे चेयर्स हैं, पीछे एक पाथवे है जहां पे लोग चलते हैं, रेडियां चलती हैं, लोग चलते हैं, और उसके पीछे आग जल रही है। क्योंकि आग जल रही है तो फायर होने की वजह से वो जो लोग चलते हैं उस पाथवे पे, उनके शैडोज सामने वाली दीवार पर पड़ते हैं। सो फॉर दीज 3 prisoners, those shadows on the wall is the reality of life. उनके लिए यही हकीकत है, यही असलियत है, यही रियलिटी है। वन फाइन डे व्हाट हैपेंस, उनमें से एक कैदी जो है उसके हैंडकफ्स थोड़े से लूज होते हैं, वो अपना पैर छुड़ाता है और गार से निकलने की कोशिश करता है। गार में बैठे हुए ये लोग, थोड़ा सा दूर जाता है, ही सीज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, उसको एक रोशनी नजर आती है। ही फॉलोज द लाइट, वो लाइट उसको उस गार से बाहर ले जाती है। वंस ही कम्स आउट ऑफ द केव, ही इज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड कि यार ये क्या है। ही सीज द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चे, दरख्त, फूल, सूरज, चांद, घास, पीपल स्माइलिंग, पीपल चैटिंग, समंदर, दरिया, पानी, all of that. He sees that for the first time. He becomes absolutely crazy. What a beautiful, what is this? This is the reality. मैं जिन shadows को reality समझ रहा था वो तो कुछ और है. I was fooled into believing that that's the reality. He goes back, he comes back to his fellow prisoners और कहता है, you morons, जिनको तुम असलियत reality समझ रहे हो, that's not the reality. That's just an illusion. वो पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा होते हैं, बट ही इज रिलेंटलेस, वो उसको बोलता रहता है, and eventually they become so berserk, so angry that they kill him. They don't want to open their eyes to reality.
Unfortunately, we in Pakistan consider these shadows to be the reality. हमें भी यही लगता है कि हमें जो चीज़ें सिखाई गई बस वही अल्टीमेट रियलिटी है. हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही बख्शे हुए हैं, हम ही ग्रेट हैं. But the world is moving. You know what AI is doing? There are two companies, Cellularity and Centennial. They are working on making human beings immortal. At least they are trying. What I want is कि इस डिबेट में ना पड़े कभी भी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. Be the creators of technology rather than consumers. एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करता हूँ. 1615 में बादशाह जहांगीर के दरबार में फर्स्ट एम्बेसडर आए इंग्लैंड से, सर थॉमस रो. सर थॉमस रो जब आए उनके दरबार में तो उन्होंने बादशाह को बोला कि आपके लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आया हूँ. तो उन्होंने पेटी खोली और उसके अंदर से गिफ्ट निकले उस ज़माने के मॉडर्न टाइम्स के दूरबीन, बाइनोकुलर्स, चिमटे, कैंचियाँ, ऐनकें. द बादशाह गॉट मेस्मराइज्ड. उसने कहा यार ये क्या, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. तो अगले कुछ दिनों बाद द बादशाह जहांगीर साहब दोबारा आए सर थॉमस रो के पास विद अ लिस्ट कि मुझे 100 दूरबीनें चाहिए, 500 कैंचियाँ चाहिए, 1000 ऐनकें चाहिए. इंस्टेड ऑफ आस्किंग that how the physics of these things work, please tell my nation, मेरी कौम को ये तो सिखाओ कि how the thing works, what is the physics behind it. उन्होंने एक इम्पोर्ट का पर्चा दे दिया. Again the mindset. थॉमस रो ने कहा मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए काम, but allow my nation to do trade with you. You see the difference in mentality, the difference in thought. This is what happens, and this is what I want to propagate to you. कि rather than being consumers of technology, become the creator of technology. This system somehow will help you become the creator, will help you create yourself. एक जर्मन ज़बान का बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड है और फ्रीडरिक नीचे की सारी फिलॉसफी उसके ऊपर खड़ी हुई है. The word is Selbstüberwindung. It's a very Gada sort of a word, but for me this is the best word of my life. Selbstüberwindung. इसको अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन बनती है सेल्फ ओवरकमिंग. सेल्फ ओवरकमिंग क्या है कि अपने आप को काबू करना. यू नो द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर लाइफ इज यू योरसेल्फ, एंड द बिगेस्ट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ओवरकम योरसेल्फ. अपने आप का आप जो है वो सबसे ज्यादा आपको नीचे धकेलता है. सोसाइटी तो करती ही है, बाकी सुपर स्ट्रक्चर्स तो करते ही हैं, बट समटाइम्स यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू गो टू द जिम. समटाइम्स यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू रीड. समटाइम्स यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू परस्यू योर पैशन, एंड द टाइम गोज. और वो कहते हैं ना कि वक्त जूं रायगां होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे. कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फिर बंदे को याद आता है कि यार ये तो मुझे ये भी करना था. एंड इवेंचुअली लाइफ गोज and we die with regret. So the best thing you can do is overcome yourself. And last चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ before I go to the question and answer session is the 3 layers of behavior change. Okay? अगर आपने behavior change करना है तो उसकी 3 layers क्या हैं? This will fall. Someone can come please. दोस्त मैं सिर्फ ये ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद यू कैन जस्ट हेल्प मी ड्रॉ दिस. या नहीं मूव करेगा ये? यहां पर है आउटकम, यहां पर है प्रोसेसेस, और यहां पर है आइडेंटिटी. आप 3 तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. वन इज आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज. अब आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज क्या है? मुझे रमजान से पहले 5 किलो वजन लूज करना है. आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज. मुझे अगले 3 महीने में फ्रेंच जबान सीखनी है. आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज. गुड बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि एक दफा जब आप बिहेवियर चेंज कर लेंगे, अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, you'll go back to point 0. The chances are you'll go back. Probability is high. तो आप या तो आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज करें या प्रोसेस बेस्ड क्या है? आप उसकी हैबिट डाल लें
कि रादर देन लूजिंग वेट आई विल से कि मैं इसको अपना डेली रूटीन और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ वर्कआउट को, या मैं कोई नई ज़बान सीखना चाहता हूँ, या कोई मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, या आई वांट टू बी अ गुड ओरेटर और गुड ऑथर और अ गुड राइटर, तो आप प्रोसेस अपना ज़िंदगी का तगड़ा करें. बट द मोस्ट पोटेंट इज आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर चेंज, where you absolutely go through a metamorphosis of your personality and change everything inside out. But for that, you need to rewire, retool, recalibrate, realign, re-intellectualize yourself. यहां पर हम लोग फंसते हैं. Because I'll give you again my personal example. कि my dad belonged from a certain school of thought जिसको हम बरेलवी school of thought कहते हैं. And I lived my life with my dad and I have utmost respect for that school of thought. But I am an individual. I am an existentialist. और मेरे dad when he was alive तो हमारी बड़ी debate होती थी और he was like a friend to me. तो उनकी एक identity थी, लेकिन मैं उस identity से अब relate नहीं करता उनके thought process से. इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें. इकबाल ने कहा था ना कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. वी टेंड टू थिंक कि हमारे पेरेंट्स ही सही हैं, हमारे बड़े ही सही हैं. इसमें दिस इज नॉट द ट्रूथ. यू कैन हैव अ बैलेंस्ड कम्युनिकेशन वेयर पीपल, यंग पीपल कैन पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिस्कवर देयर आइडेंटिटी. So if you want to really change your behavior, work on your identity. Work on the things which help you completely, like I said, undergo a metamorphosis. वो कहते हैं ना, what the caterpillar calls the ant, the world calls a butterfly. So आपके लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई में अपने आप को सेल्फ डेवलप करना चाहते हैं. अगर आपको ये लगता है कि पुराने मेथड से you will be able to develop a new form of yourself, it will never be possible. It will never ever be possible. So once you go on this pursuit, you will lose a lot of friends. People will come for you. People will say, यार ये भटक गया शख्स, ये किसी और राह पे निकल गया, अल्लाह तुझे हिदायत दे. हाँ, सुन लें वो बातें, सुन लें वो बातें. कोपर्निकस ने जब कहा कि द वर्ल्ड, अर्थ, द सन रिवॉल्व्स अराउंड, डजंट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जिसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल, उसने जियोसेंट्रिक मॉडल को बोला जो वाकई में रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है. द चर्च यूज्ड टू बिलीव दैट द एंटायर सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट द रियलिटी इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. आज हमारे दीनी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज भी ये बिलीव करते हैं कि सारी दुनिया, बल्कि वो तो ये बिलीव करते हैं दैट द अर्थ इज स्टैटिक. अब क्या कह सकते हैं उनको? इट डजंट चेंज द रियलिटी. द ट्रूथ कीप्स ऑन एग्जिस्टिंग इफ यू डिनाई इट. ऑलराइट? फ्लैट अर्थ वाले भी. हाँ, फ्लैट अर्थ या फ्लैट अर्थर्स ऑल्सो एग्जिस्ट. सो द पॉइंट इज कि इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, work on your inner soul, work on your inner self, and work on this principle of Selbstüberwindung. Try to overcome yourself. फ़लसफ़ा पढ़ें. पाकिस्तानियों को फ़लसफ़े की बहुत ज़रूरत है. यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि people who do not have any time or any good thing to do in life, they become philosophers. लेकिन दुनिया की हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन, हर मुल्क फ़लसफ़े पे कायम है. अमेरिका की जो सोसाइटी है वो जॉन रॉल्स के जस्टिस सिस्टम पे कायम है. नीचा की फिलॉसफी ने कितना इम्पैक्ट किया यूरोप को, जर्मन्स को. हाइडेगर ने, हेगल ने, एरिस्टोटल ने. मुस्लिम्स ऑल्सो हैव गुड फिलोसफर्स. गजाली हैं, इब्ने रुश्द हैं, इब्ने खल्दून हैं, इब्ने सीना. ऑल ऑफ दीज आर वर ग्रेट स्कॉलर्स. आई डू नॉट मीन टू प्रोपेगेट एनी सर्टन स्कूल ऑफ थॉट, बट एटलीस्ट सोचें तो सही. मैं जो अपनी दूसरी बुक है, इट विल बी पब्लिश्ड इन अप्रैल. द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक इज 100. And the subtitle is 100 things that Pakistan needs to do before turning 100.